वेलकम टू माय शो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे शो पर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के विषय में जो है डिस्कस करने जाएंगे, जो कि आपकी लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं शो में। इसके पहले मेरा आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे की एपिसोड्स और वीडियोस आप तक जो है बेल आइकन के ज़रिए ज़रूर पहुंच पाए। डियर सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे शो में मेरी अदालत। और आज शुक्रवार के दिन जो है मेरी अदालत का ये एपिसोड आपके सामने जो है ब्रॉडकास्ट करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और आई होप कि इस केस के माध्यम से भी आप कुछ ना कुछ समझेंगे, सीखेंगे, और अगर आपके कुछ राय सलाह रहते हैं तो वो जरूर दें। और केस की कार्रवाई हम शुरू करते हैं। सो आज मेरी अदालत में केस है स्टेट वर्सेस खेल उद्यान। और स्टेट वर्सेस खेल उद्यान में जो मैटर है मैं आपको ब्रीफ बता दूं कि एक बच्चा है जो अपनी माँ के साथ जो है गार्डन में जाता है और वहां पर उसने कुछ खाया होता है। गार्डन में फल जैसा कुछ दिखता है उसे। तो हालांकि उनका कहना है कि वो स्ट्रॉबेरी का पौधा देखकर खा रहे थे, स्ट्रॉबेरी की फ्रूट। और उससे बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और उसके बाद जाके करीबन 7 डेज के बाद में बच्चे को डिस्चार्ज किया जाता है। तो इस केस में बच्चे की मां ने जो है एफआईआर दर्ज किया था खेल उद्यान के अगेंस्ट में। तो इस केस के लिए आगे की सुनवाई और दोनों पक्षों के वकील और विटनेस ट्रायल डेट वाइज हमसे समझेंगे कि क्या है मामला, क्या माजरा है। चलिए हम आगे समझते हैं। और दोनों पक्षों के वकील से आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। स्टेट की तरफ से जो है वकील है पीटी साहब पराशर जी, और खेल उद्यान की तरफ से वकील है चिड्डा साहब। तो आगे हम जो है केस की कार्रवाई शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये मामला क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाजिर हैं पीपी जी, कैसे हो आप? गुड, बढ़िया। सो और अच्छा, ये आयु है। आयु साहब जो है कौन है? मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश है आयु जी, ठीक है। और एफआईआर किसने करी है? अच्छा, सुशीला जी भी यहाँ मौजूद है। ओके, अच्छा ये बच्चा है आपका, वाह कितना क्यूट है। क्या नाम है बच्चे का? रॉकी। ओके, ठीक है। सो आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। और फरासत साहब, आप स्टेट की तरफ से बताएं क्या मसला है, क्या माजरा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा हाँ, आपने सबमिट तो किया है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे नहीं, ये सनग्लास नहीं है बाबा, ये मेरे सामने की जो दृष्टि है ना, उसको दिव्य करने के लिए, दिव्य दृष्टि, सामने की जो चीजें नजर नहीं आ रही उसके लिए मैंने ग्लास बनवाया है। हाँ, ये सनग्लास का भी काम करता है, बट ये सनग्लास नहीं है। ठीक है, ओके, मैंने पढ़ लिया है। ठीक है। तो स्टेट की तरफ से सबमिशन है कि जो एफआईआर सबमिट हुआ है अगेंस्ट खेल उद्यान, उसमें सुशीला जी ने जो है एफआईआर करवाई है कि उनके बच्चे ने कुछ स्ट्रॉबेरी जैसा देख करके खाया था। खेल उद्यान में कई तरीके के पौधे हैं, वहां पर बच्चे ने जो है स्ट्रॉबेरी समझ करके कुछ खा लिया था, और जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर उसे एडमिट करना पड़ा। और ये डॉक्टर की रिपोर्ट वगैरह भी सबमिट की हुई है, जिससे समझ में ये आता है कि बच्चे ने कुछ पॉइजनस आइटम खा लिया था, कुछ पॉइजनस चीजें खा ली थी, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गए थे। और एफआईआर खेल उद्यान के अगेंस्ट में आईओ मिस्टर रमेश ने जो है दाखिल किया है 1 अगस्त को।
स्टेट की तरफ से जो हम केस की सुनवाई कर रहे हैं और खेल उद्यान की तरफ से आप जैसा कि कह रहे हैं कि चड्डा साहब हैं, तो आगे के मामला की सुनवाई करते हैं। ठीक है पराशर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रीफली बताने के लिए कि क्या है मामला। और खेल उद्यान की तरफ से चड्डा साहब, हाँ जी चड्डा साहब, आप बताएं आपका क्या सबमिशन है। सीपी साहब ने अपना सबमिशन दे दिया है, जिससे तो समझ में आ रहा है कि खेल उद्यान जो है गिल्टी है, ऐसा समझ में आ रहा है। मतलब जो खेल उद्यान है वो बच्चों के लिए है उद्यान, उसमें ऐसी जहरीली पौधे लगाने की क्या जरूरत है जो कि बच्चा बीमार पड़ जाए। ठीक है, आप अपना सबमिशन बताइए। ओके, ठीक है, नोटेड। अच्छा, तो आपका कहना है कि खेल उद्यान जो है करीबन 10 वर्षों से चल रहा है वहां पे। अच्छा, और आज तक ऐसे वाकया या ऐसे वारदात नहीं हुए हैं, ये पहला वारदात है 10 साल में। ओके, आपके क्या सबमिशन है खेल उद्यान अगर गिल्टी नहीं है तो। अच्छा, आप कह रहे हो कि वहां पे एक बोर्ड लगी हुई थी, एक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए वहां पे बोर्ड लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ है कि कॉशन सावधान, पॉइजनस प्लांट्स, बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनस प्लांट्स दैट कुड बी इन द एरिया, और पिक्चर भी लगाए हुए हैं। अच्छा, तो ये नोट आप कह रहे हो कि वहां पर लगी हुई है। अच्छा, हर एक 100 मीटर के दायरे में लगी हुई है ये। अच्छा, तो मतलब इतने जहरीले प्लांट लगाने की आवश्यकता क्यों है वहां पे। अच्छा, दीज आर सेल्फ रूटेड। ओके, अब बात तो सही है कि उद्यान में जो है हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से बीज और कौन से फल कहाँ से किस माध्यम से उड़कर आ गए, या बर्ड के जरिए, या फिर बाई एयर, या फिर किसी ने कुछ फेंका उसके जरिए। तो ये जहरीली जो प्लांट है वहां पे प्रोड्यूस हो गई और हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉशनरी बोर्ड लगाए गए हैं। इस बोर्ड की कोई पिक्चर वगैरह आपने सबमिट की है चड्डा साहब। ठीक है, तो आपको इस बोर्ड की पिक्चर जो है सबमिट करनी है नेक्स्ट डेट में। ठीक है, नेक्स्ट डेट जब भी होगी उसमें आपको बोर्ड पिक्चर सबमिट करनी है। और आप जो कह रहे हैं कि 100 मीटर के दायरे में जो है बोर्ड लगे हैं, उसकी पूरी क्लियर पिक्चर, और अगर पॉसिबल हो तो एक वीडियो भी जो आप सबमिट कर दीजिएगा कोर्ट में, देखने के लिए कि वो जो कॉशंस या फिर जो भी चेतावनी दी गई है वो कितने हद तक सही तरीके से लिखी हुई है, विजिबल है या नहीं है। ठीक है, ठीक है सरासर साहब, जैसा कि चड्डा जी का कहना है कि वहां पे ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है, उसके बावजूद जो है बच्चा फेंसिंग से अंदर चला जाता है और उसे लाल जैसा कुछ दिखता है, उसे फ्रूट समझ में आता है और उसे खा लेता है, जिसके बाद वो बीमार पड़ जाता है। तो आपके पास में कोई ऐसी डिटेल्स आई है कि कोई बोर्ड लगा हुआ था, कॉशंस का बोर्ड या फिर कोई प्रिकॉशनरी मेजर का बोर्ड कुछ लगा हुआ था वहां पे। अच्छा, आपके पास अभी तो कोई सबमिशन ऐसी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डेट में मैंने चड्डा साहब से रिक्वेस्ट किया है, देखते हैं कि वहां पर कोई पिक्चर या बोर्ड लगी है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई पिक्चर या बोर्ड लगी है तो फिर थोड़ा मामला जो है थोड़ा अलग हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो है हमें सावधानी बरतनी पड़ती है ऐसी चीजों से। जहां भी अगर आपको दिखे कि वहां ऑलरेडी आपको एक चेतावनी या बोर्ड दी हुई है आपकी सुरक्षा के लिए, तो आप पूरी तरह से लायबल है, पूरी तरह से दायबद्ध है अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है फेल है और उसने ये नोटिस जो है तभी लगाई है। पर ठीक है, इस बात को हम अगले डेट में सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि कहाँ तक खेल उद्यान की गलती है और कहाँ तक बच्चे और उनके पेरेंट्स की लापरवाही है। पर नेक्स्ट डेट में चड्डा साहब आप प्लीज ये सारी डिटेल सबमिट करिएगा, और फिर हम आईओ साहब से भी अगली डेट में जो है डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि उन्होंने जाकर के वहां पर क्या इंस्पेक्शन किया, उनके भी बयान को हम मैच करेंगे आपके डिटेल्स से। हाँ जी चड्डा साहब, नहीं ठीक है, आपकी क्लाइंट जो है कह रहे हैं कि उनका 50,000 रुपीज जो है 7 डेज में खर्च हो गया है। हॉस्पिटल बिल्स वगैरह आपने सबमिट कराए हैं हॉस्पिटल बिल्स। इतनी छोटी छोटी लिखी हुई है। ठीक है, 50,000 का हॉस्पिटल बिल्स भी सबमिट है। ठीक है, तो ये मैं देख रहा हूँ, बट आपको
ये हॉस्पिटल बिल सबमिट करने की क्या जरूरत पड़ी? अच्छा, आप कॉम्पनसेशन चाहते खेल उद्यान से, उनकी गलती है। ओके, और साथ में आपने जो है 50,000 के साथ में 1 लाख रुपीज का अलग से हर जाना जो है मांगा है कि अगर इसमें जो है अगर जान चली जाती या फिर ऐसा कुछ हो जाता तो एज अ पेनल्टी। तो ठीक है, ये 50,000 का अमाउंट और आपका 1 लाख का जो क्लेम है ये हम अगली डेट में देखते हैं कि खेल उद्यान जो है एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, और एज पर लॉ उनको कितनी तक पेनल्टी या फिर उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है वो हम समझेंगे। उसके बाद अगली डेट में हम सुनवाई करेंगे, ठीक है। और ओके, ठीक है ठीक है। अरे ये कुरियर वाला आया है, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। वाह, पार्सल आया है मेरा कुरियर का। अरे चड्डा साहब 1 मिनट रुक जाओ, क्या है इसमें? हाँ हाँ, राखी 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 राखी। ओके, कल रक्षाबंधन है, आप सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और चड्डा साहब, फरासत साहब और सारे जूरी मेंबर्स अच्छे से राखी मनाएं, सुख और सौहार्द के साथ, ये प्रेम का त्योहार। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये राखी देखकर मुझे मेरी बहन की याद आ गई। उन्होंने मुझे कुरियर में भेजा है ये, तो किसी कारण से मैं नहीं जा पाया अपने होम टाउन, तो ये राखी आई है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कुरियर बॉय। कल मैं इसे बांधूंगा राखी को। ठीक है ठीक है, ओके। अदालत अगली डेट में जो है इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, और नेक्स्ट डेट मैं दे रहा हूं कमिंग फ्राइडे। अच्छा, कमिंग फ्राइडे हॉलीडे है, 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। वाह, इंडिपेंडेंस डे। नहीं नहीं नहीं, 15 के बाद वाले वीक में नहीं, मैं इसे 14 को ही सुनूंगा। तो इस बार जो है 14 अगस्त को जो है इसकी सुनवाई होगी, थर्सडे, ना कि फ्राइडे 15 अगस्त को, जो कि नेशनल हॉलीडे है। तो 14 अगस्त को हम सुनेंगे। नहीं चड्डा साहब, 1 वीक बाद, 1 वीक पहले क्या मामला है? क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि केस जो है ना चलता रहे चलता रहे चलता रहे लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है केस को कितना क्विकली जो है हम खत्म कर सके। तो 14 अगस्त को हम सुनवाई करेंगे इसकी। तब तक के लिए आप पूरी डिटेल्स वगैरह तैयार रखें, और आप लोग नोट कर सकते हैं 14 अगस्त का डेट। ये अदालत इस सेशन के लिए बर्खास्त की जाती है। थैंक यू।